हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एजुकेशन के एमसीक्यू पार्ट नंबर 3 की। ठीक है, अभी हम लोग 1 to 51 यानी 51 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अराउंड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके आगे के कुछ एक क्वेश्चन है उनको डिस्कस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मेरे को, dnishith_official। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो आज का हमारा एमसीक्यू है दैट इज फिलोसफी शब्द बना है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप फिलॉसफी की बात करते हैं तो फिलॉसफी शब्द किस भाषा से बना है, तो ये बना है ग्रीक भाषा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दैट इज निम्नलिखित में से किसके अनुसार संसार में दो प्रकार के द्वैतों को मान्यता दी गई है। तो चूंकि दो प्रकार के द्वैतों की बात हो रही है इसलिए द्वैतवाद ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको बीएड में देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, बिकॉज अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता किस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन एक अनुमान के तौर पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है विचारक और उनकी विधियाँ। ठीक है, तो हीगल है, पैस्टोलॉजी है, हार्बर्ट है, फ्रॉबेल है, तर्क विधि, अभ्यास एवं आवृत्ति विधि, अनुदेशन विधि और खेल विधि। तो अब इस चीज़ को ध्यान से देखना है। तो देखिए फ्रॉबेल और खेल विधि, फ्रॉबेल की खेल विधि तो काफ़ी फेमस है, इसको ध्यान में भी रखिएगा। तो 4 के साथ तो डी ऑब्वियसली आना है ना। अब बाकी पहले दूसरे तीसरे में अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप सिर्फ ये देखो 4 के साथ डी कहां पर दिया है, वो इकलौते एक ऑप्शन में दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। 3-4 जो भी नाम दिए जाएंगे उसमें अगर एक का भी आपको पता है रिलेशन सही तो उसके थ्रू आप अपने क्वेश्चन का सही आंसर कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसके लिए यार थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, प्रकृति की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया है, तो ये नारा दिया है रूसो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ब्रह्मांड को विचार जगत एवं वस्तु जगत में किसने विभाजित किया है, तो ये किसने विभाजित किया है, ये विभाजित किया है प्लेटो ने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दैट इज आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, तो शिक्षा का केंद्र बिंदु आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक होता है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर टीचर सेंटर्ड एजुकेशन का प्रावधान था। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है, तो आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान उद्देश्य के क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है, कौन सा दर्शन, तो आदर्शवाद परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जाती है, किस रूप में की जाती है, तो ये की जाती है प्रगतिवाद के रूप में। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जाती है, किस रूप में की जाती है, प्रगतिवाद, अनुभववाद, संपूर्णतावाद या अनिवार्यतावाद। तो यहां पर आपका सही आंसर है दैट इज प्रगतिवाद के रूप में। ठीक, नेक्स्ट आता है प्लेटो समर्थित आदर्शवाद है। प्लेटो समर्थित आदर्शवाद कौन सा हुआ, आत्मनिष्ठा आदर्शवाद, निरपेक्ष आदर्शवाद, नैतिक आदर्शवाद या प्रपंचवाद। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, निरपेक्ष आदर्शवाद। ठीक है, नेक्स्ट आता है आदर्शवादी फ्रॉबेल ने शिक्षण में किस विधि को अपनाने पर बल दिया, तो फ्रॉबेल ने किस विधि को बल दिया है, अभी मैंने आपको बताया खेल विधि को, तो बस आंख बंद करके खेल विधि लगा देना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में सर्वाधिक आदर्शवाद के निकट कौन सा है, सा विद्या या विमुक्तये, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थकारी शिक्षा या अपि शास्त्रेषु कुशलाः लोकाचार विसर्जिताः। तो इसका सही आंसर है दैट इज सा विद्या या विमुक्तये। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया है, किसने, बकन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज प्रकृतिवाद का सिद्धांत है। प्रकृतिवाद का क्या सिद्धांत है, ऑब्वियसली प्रकृति ही सर्वोत्तम सत्ता है, तभी तो प्रकृतिवाद हुआ ना ये, तो बस इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का आधार क्या था, तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का आधार बालक था। यहाँ पर जो टीचर था वो सेकेंडरी था, यानी गॉड था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो प्रकृतिवाद है उसमें शिक्षक गॉड होता है, प्राथमिकता किसे दी जाती है, बालक को, राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में प्रकृतिवाद की अवस्था नहीं है, वैज्ञानिक प्रकृतिवाद, यांत्रिक प्रकृतिवाद, पदार्थवादी प्रकृतिवाद, जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद। तो इसका सही आंसर है दैट इज वैज्ञानिक प्रकृतिवाद। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय है सांस्कृतिक वातावरण, स्वतंत्र वातावरण, सामाजिक वातावरण या अनुशासित वातावरण। तो इसका सही आंसर है दैट इज स्वतंत्र वातावरण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट आता है निम्न में कौन सा तत्व प्रकृतिवाद शिक्षा का नहीं है, पुस्तकों की उपेक्षा, पुस्तकों के अध्ययन पर बल, शारीरिक शिक्षा पर बल या वैज्ञानिक विषयों पर बल। तो इसका सही आंसर है दैट इज पुस्तकों के अध्ययन पर बल, यानी ये प्रकृतिवाद शिक्षा में नहीं बोला गया है, ये इसका समर्थन नहीं करते हैं, ये पुस्तकों से ही अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि क्या है, करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना या उपर्युक्त सभी। तो प्रकृतिवाद में सभी विधियां अपनाई गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट आता है प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है, दमनात्मक, मुक्त्यात्मक, सामाजिक या प्रभावात्मक। तो मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है प्रकृतिवाद। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है। तो प्रकृतिवाद के संस्थापक की बात आएगी तो रूसो इसके संस्थापक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए, यह किसका कथन है। शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए, यह कथन किसका है। तो यह कथन रूसो का है। ठीक बात है, नेक्स्ट आ जाइए, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है, यह कथन किसका है। यानी शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता, इससे पहले जो मेरा फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने बताया था ये डेफिनेशन आई है जो विवेकानंद जी ने दी थी। ठीक है, प्लूटो ने ब्रह्मांड को कितने भागों में विभाजित किया है। तो प्लूटो ने ब्रह्मांड को 2 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है पेस्टोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का इस्तेमाल किया है। तो पेस्टोलॉजी ने इस्तेमाल किया है अभ्यास एवं आवृत्ति विधि। ठीक है, अभ्यास एवं आवृत्ति विधि, ये है पेस्टोलॉजी का मेथड। ठीक है, टीचिंग मेथड। नेक्स्ट आते हैं यथार्थवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है। यथार्थवाद ने सिर्फ और सिर्फ यथार्थ चीजों को ही माना है, यानी पदार्थ को ही माना है। तो उनके हिसाब से अंतिम सत्य है पदार्थ। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रयोजनवाद के समर्थक हैं हर्बर्ट स्पेंसर, विलियम जेम्स, सुकरात या फ्रिट्शे। तो इसका सही आंसर है दैट इज विलियम जेम्स, प्रयोजनवाद के समर्थक हैं। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किसमें शिक्षा का स्थान गौड़ और बालक का प्रथम होता है। ये अभी हम लोगों ने बात करी है प्रकृतिवाद में, याद आया। तो बस इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रकृतिवाद। ठीक है, नेक्स्ट आता है शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है। प्रयोजनवाद के जन्मदाता ये भी अभी जस्ट आया, दैट इज विलियम जेम्स। ठीक, नेक्स्ट है मानव की अनुकूलन शक्ति किस पर आधारित होती है। मानवीय प्रयोजनवाद, नामरूपी प्रयोजनवाद, प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद या प्राणी शास्त्रीय प्रयोजनवाद। तो मानव की अनुकूलन शक्ति किस पर होती है आधारित, प्राणी शास्त्रीय प्रयोजनवाद पर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो अगेन गाइज ये अगले हमारे जो 30 क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग का वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ अपने फीडबैक्स को आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। और जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइज लाइक ज़रूर कर दो यार, साथ ही साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट में, दैट इज पार्ट 4 में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा इसी MCQ सीरीज का अगला पार्ट होगा जिसमें आपको अगेन अगले 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।